चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमः उत्तमा श्लोके श्लोके भगवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 36। न तो अस्मै अहं तच्छरणं समीयुषाम् न न तो असिम् अहं ततोऽस्म्यहं तच्चरणं तच्चरणं समीयुषाम्। समीयुषाम्। न तो अस्मै अहं तच्छरणं समीयुषाम् न तो असिम् ततोऽस्म्यहं अहं चरणं तच्चरणं समीयुषाम्। समीयुषाम्। भवच्चेदं स्वस्तय अयनं सुमङ्गलम् भवच्छिदं भवच्छिदं त्ययनं सुमङ्गलम्। स्वस्य अन्नं सुमङ्गलम्। भवच्चेदं स्वस्तय अयनं सुमङ्गलम् भवच्छिदं भवच्छिदं स्वस्त्ययनं स्वस्य सुमङ्गलम्। अन्नं सुमङ्गलम्। यो य आत्ममायया विभवं स्म पर्यगात् यो ह्यात्ममाया विभवं माया स्म विभवं पर्यगात्। सम्पर्यात्। यो य आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यो यो ह्यात्ममाया आत्ममाया विभवं विभवं स्म सम्पर्यात्। पर्यगात्। यथा नभा स्वान्तम् अथा परे कुतः यथा नभः यथा नभः स्वानन्तम् स्नान्तम् अथा अपरिकृतो। परे कुतः। यथा नभः स्वान्तम् अथा परे कुतः यथा यथा नभः नभः स्वानन्तम् स्वान्तम् अथा परे अपरिकृतः। कुतः। न तो अस्मै अहं तच्छरणं समीयुषाम् न न तो तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम्। भवच्चेदं स्वस्तय अयनं सुमङ्गलम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्। यो सुमङ्गलम्। य आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यो यो आत्ममाया ह्यात्ममाया विभवं विभवं स्म पर्यायात्। पर्यगात्। यथा नभा स्वान्तम् अथा परे कुतः यथा यथा नभः नभः स्वानन्तम् स्नान्तम् अथा अपरिकृतः। परे कुतः। जी करिए श्लोक पठन कौन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम्। भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्। यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात्। यथा नभः स्नान्तम् अथा परे कुतः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततस्मि अहं तत चरणं सुमीयुषं भवत चिदं स्वस्ति अयनं सुमङ्गलं यहि आत्मा मया विभवं स्वापर्जगत यथा नभः स्व आत्माम् अथा अपरे कुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। न तोऽस्म्यहं तो चरणं समीयुषं भवतीन्दं सोऽस्ति अयनं सुमङ्गलं यो हात्मं माया विभमं सोपर्यगातं यथा नभः स्नातं था परे कुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
न तो मिहं तचरं समीयुषां भवच्छिदं स्वतर्यनं सुमङ्गलम् यो हात्म माया विभं समर्पयर्गाद यथा नभ स्वान्तं अथा परे कुतः। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। न तो अस्माहं न चारणं समीयुषां भवत्सिदं स्वस्तायनं सुमङ्गलं यो ह्यतं मया विभावं स्म पर्यागत यथा नभो शन्ताम पथा परे कुतः। जी धन्यवाद। हम अभी शब्दार्थ देखेंगे। नतः नमस्कार करता हूँ, अस्मि हूँ, अहम मैं, तत् उस श्री भगवान के चरणों पर, समीयुषाम शरणागत का, भवच्छिदम जन्म मरण के चक्र को रोकने वाला, स्वस्ति अयनम समस्त सुख की अनुभूति, सुमंगलम शुभ कल्याणप्रद, यह जो ही निश्चय ही आत्म माया व्यक्तिगत शक्तियाँ, विभवम शक्ति स्म निश्चय ही पर्यगात अनुमान नहीं लगा सकता, यथा जिस तरह नभः आकाश स्वअंतम अपनी सीमा, अतएव अपरे अन्य कुतः किस तरह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतएव मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए। गिरिजा माता जी पढ़िए। गिरिजा माता जी हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञ करता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप योगी ब्रह्मा जी जैसे समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि बौद्धिक जीव के कष्टों से मुक्त पाने का कल्याणमय अधिकतम जीवन के लिए भी हमें श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता है। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपना अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है। वे उन मुनियों के पिता के पिता है जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्यों के पिता है। अतएव इस लोक में लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए। अच्छा यही होगा कि वे श्री भगवान की शक्तियों की नाप जोख न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दी। उनकी शिक्षाएं असीम है, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। पराय से शक्ति विविध देवे श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाया च। क्षेत्र श्वास उपनिषद 6.8 के वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोच्च यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो अल्पज्ञ है धन्यवाद माता वे जी। ही धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को। अतएव जो अल्पज्ञ है वही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है। वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथा कथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई व्यक्ति 40,000 वर्ष नहीं कह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसे कि मोह बन चुका है,
सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मन गणत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाएं। प्रत्युत जीवन में समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भगवान का यही आदेश है कि और श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। हरे कृष्णा। जी माता, धन्यवाद। कुहू माता जी करिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति का इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त वैद शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को ममो माया अर्थात मेरी माया भगवद गीता तथा में भिन्न प्रकृति रिष्ठा धाया अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्न शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसे कि उन्होंने भगवत गीता दावा किया है, माया धोक्षे न प्रकृति सूय ते चरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करता है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है। जीव पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ परा शक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति सस्तायनम समस्त सुखों की अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण कर। धन्यवाद माता जी। आशा माता जी करिए। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी अतः करिए। भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। ऐसे मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इसकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के संदेश से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बेहतर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप सकते, स्वयं भगवान भी नहीं माप पाते। अन्यों को तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि बाह्यस्तम तौनम आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि चूंकि भगवान इसे
माप नहीं सकते, अतः वे इस दिशा में अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप हरे कृष्ण माता जी माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है यह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाले सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुण्य बढ़ जाता है और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि वह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंद मुद्रिक वर्धमान है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तथा रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कबीराज गोस्वामी चैतन्य चरित्र अमृत आदि लीला चतुर अध्याय में भगवान कृष्ण की हृदयनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख की सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महाबलधाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न तो अस्मय अहं तच्छरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्थै अयनं सुमङ्गलम्। यो य आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभा स्वान्तं अथा परे कुतः। अतएव मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे किसको बता रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं ब्रह्मा जी? नारद। और वो कह रहे हैं, देखिए ब्रह्मा जी की स्थिति समझिए। ब्रह्मा जी इस भौतिक ब्रह्मांड के नंबर 1 जीव है, करेक्ट। जैसे अब मान लीजिए देश का राष्ट्रपति नंबर 1, और वो क्या कह रहे हैं, अतएव मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण करूं। देश का राष्ट्रपति कहता है मेरे लिए यही श्रेष्ठकर है कि मैं उनके चरणों में समर्पण कर दूं। वास्तव में ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी है कि हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक पहुँचने की, और वो कह रहे हैं कि मैं श्री भगवान के चरणों में समर्पण करूं। श्रेष्ठकर, श्रेष्ठकर शब्द को समझना है। 2 शब्द हैं,
एक है श्रेष्ठ कर, एक है प्रेष कर। दोनों में क्या फर्क है, कोई बताएंगे? श्रेष्ठ कर और प्रेष कर। सुधीर प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, एक तो श्रेयस्कर और एक प्रेयस्कर। तो प्रेयस जो होता है हमको प्रिय लगता है, बाद में उसका जो परिणाम होता है वो गड़बड़ होता है ना। जैसे हमें धन कमाना बड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है वही धन हमारे लिए घातक हो जाए जब इनकम टैक्स वगैरह का छापा पड़ जाए, है ना। और दूसरा वर्ड क्या था? श्रेयस्कर। श्रेयस्कर में शुरू में कठिनाई लगती है हमें, लेकिन उसका अंत जो होता है बढ़िया होता है। जैसे सुबह सुबह हमें मंगल आरती करना हमें थोड़ा अटपटा लगता है नए नए भक्त को, कनिष्ठ भक्त को, और बाद में उसके लिए वही मंगल आरती बहुत ही लाभप्रद होती है ना। भगवान से उसका जुड़ा होता जाता है। बच्चा है, बच्चे को स्कूल जाना शुरू में बड़ा खराब लगता है, लेकिन वही स्कूल जाते जाते वो ज्ञानी बन जाता है, भौतिक ज्ञानी, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक ज्ञानी बन। तो वास्तव में हमारे लिए वो अर्जुन ने गीता में भी कहा था कि जो मेरे लिए श्रेयस करो प्रभु, वो बताने की कृपा करें। हरे धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी ने बहुत ही विस्तार में, बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ बता दिया। श्रेष्ठ मतलब लंबे समय तक जो हमारे लिए लाभप्रद है, लॉन्ग टर्म में, और प्रेषकर मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में श्रेष्ठकर मेरे लिए यही है कि मैं भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। तो आत्मसमर्पण करना इतनी बड़ी बात क्यों है इसमें? हम भी तो आज फैसला कर सकते हैं कि चलो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसको लेके इतना हवा बनाना, इतना डिस्कशन करना, भागवतम में एक श्लोक डालना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे आत्मसमर्पण करना। अरे ठीक है, चलो कर देते हैं। अभी तुरंत हम सब मिलके फैसला कर सकते हैं, ओके हम भी भगवान कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण हुए, हो गए, खत्म। तो इतनी बड़ी बात क्यों है? क्या लगता है आप सबको? आत्मसमर्पण, अभी हमने कहा कि चलो हम भी आत्मसमर्पण हुए, हो गए आत्मसमर्पण, कि आत्मसमर्पण का मतलब कुछ और भी है? क्या है आत्मसमर्पण, और ये आसान है कि डिफिकल्ट है, और क्यों है डिफिकल्ट या क्यों है आसान? बताइए, कौन बताएंगे? कृष्ण प्रभु जी। एक एक करके कुसुम माता जी पहले बताइए। प्रभु जी, ये आत्मसमर्पण बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान तो नहीं है। लेकिन अगर कोई ठान ले, मतलब वो अगर अपने आप को आत्मसमर्पण मतलब पूर्ण तरह से भगवान पे निर्भर हो जाता है, मतलब पूरा दासत्व को स्वीकार करना, वो शरणागति जो होता है, और वो विनय भाव से, जो हमारा श्लोक है ना भागवत गीता में 34.34, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्व दर्शिनः। तो वहां पे आत्मसमर्पण है वो पूरी तरह से, और विनय भावपूर्वक सेवा भाव होती है। तो ये कहना बहुत आसान है कि मैं अब से आपका सब बात मानूंगा, ये कहते बहुत आसान है, हम लोग भी कह देते हैं प्रभु जी आप जो बोलेंगे अब से मैं करूंगा। लेकिन जब बात आती है, अच्छा प्रभु जी ये छोड़ के बाकी दूसरा बोलिए, मतलब जब करने के समय आती है तो वो चीज करना, एक्सेप्ट करना बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए आत्मसमर्पण बहुत कठिन है। ओके, थैंक यू माता जी। यस डॉक्टर, अगर डॉक्टर प्रभु जी, डॉक्टर गर्ग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली आत्मसमर्पण की कंडीशन ये है कि किसी भी मनुष्य को अपनी एंटिटी को एक तरह से खत्म करके, अपनी ईगो खत्म करते हुए दूसरे व्यक्ति को अपने से ज्यादा ज्ञानवान या गुणवान समझना होता है और श्रेष्ठकर समझना होता है। तो इसमें जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है वो ये मान लेता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे से गुणों में श्रेष्ठ है, और एक तरह से उसको अनकंडीशनल उसको अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और यही चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो मनुष्य है वो अपनी एंटिटी समाप्त करता है, दूसरे की एंटिटी को स्वीकार करता है। तो इसीलिए, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो मनुष्य है बेसिकली उसका जो स्वभाव है, हालांकि भगवान ने तो उसको दास बना के भेजा है,
लेकिन वो हमेशा जो है कंट्रोल करना चाहता है। तो जो कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है वो उसको आत्मसमर्पण करने नहीं देती है, उसके लिए वो मुश्किल बना देती है उसको। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और कौन बताएंगे? सुधीर प्रभु, आप फिर से बताना चाहते हैं? प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। आत्मसमर्पण जो है मतलब सरेंडर फुल्ली अपने आप को। तो हम क्योंकि भगवान के अंश हैं तो हमें उनका वो मतलब दास्ता तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जीव का स्वभाव है दास्ता से करना, तो वो चाहे भगवान की कर ले चाहे वो माया की कर ले, है ना। तो आत्मसमर्पित उसको चाहे भौतिक शक्ति की कर ले चाहे अंतरंगा शक्ति जो भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है उसकी कर ले। तो इससे मतलब जब वो अपनी सब इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दे, भगवान की सेवा में कर दे, तो उससे हमारा उद्धार होगा। हरे कृष्ण। ओके, और बताएंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में भी कि माता पिता का बच्चे के साथ में एक हम रिलेशन देखते हैं, और बच्चा ये देखता भी है कि मेरा जो सब कुछ करने वाले हैं वो मेरे माता पिता ही करने वाले हैं, उसको साक्षात में दिख भी रहा है। परंतु फिर भी जो भगवान ने उसको बुद्धि, मन और मिथ्या अहंकार दे रखा है, उसमें वो कहीं ना कहीं अड़ जाता है अपनी जिद पे कि नहीं, माँ बाप की मान के नहीं, मुझे अपने मन की करनी है। तो जहाँ पे डायरेक्ट उसको दिखाई दे रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, वहां भी वो आत्मसमर्पण करने से चूकता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का और मिथ्या अहंकार का प्रयोग करता है। तो जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान जब हमें साक्षात दिखाई नहीं दे रहे, तो मनुष्य में प्रवृत्ति रहती है कि वो अपने बुद्धि, मन और मिथ्या अहंकार के प्रयोग से ये आत्मसमर्पण करने में बहुत चूक करता है और बहुत झिझकता है कि वो ऐसे किसी व्यक्तित्व के प्रति आत्मसमर्पण करे जो उसको साक्षात दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी धन्यवाद माता। आत्मसमर्पण, समर्पण, सरेंडर। एक बार लेवल 1 की क्लास चल रही थी, तो एक भक्त ने कहा, प्रभु जी कल मैंने भगवान कृष्ण के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ा और कहा, भगवान मैं अब से आपके आगे समर्पण हूँ। तो प्रभु जी कल बोला, आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। आत्मसमर्पण का अर्थ है क्या? अगर आत्मसमर्पण की हम परिभाषा जान लें, डेफिनेशन जान लें, तब हमें वास्तव में समझ में आएगा कि आत्मसमर्पण है क्या। कह देना आत्मसमर्पण बहुत आसान है, पर करोड़ों करोड़ों जन्म निकल जाएंगे, हम फिर भी आत्मसमर्पण पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर हम एक भक्ति रसामृत का श्लोक लें, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति का मतलब है आत्मसमर्पण। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की भक्ति को छोड़ के सारी अभिलाषाएं जीरो। पहला चीज, क्या हमारे साथ ऐसा है? हमारे साथ ऐसा, पर उल्टा है। भक्ति का अभिलाषा शून्यम है, बाकी सारी अभिलाषाएं हैं, है ना। भक्ति अभिलाषा अभिलाषिता शून्यम हमारे साथ, अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं है। सोचिए, आप भक्ति को छोड़ के आपकी सारी अभिलाषा शून्य है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है आपकी। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और सकाम कर्म से जो हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है, चेतना दूषित हो जाती है, उससे पूरी तरीके से फ्रीडम। तो पूरी तरीके से निष्काम कर्म योगी हो जाना, फुल्ली। मतलब कोई भी कर्म अब आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे कर्म आप भगवान की इच्छा, भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं।
ज्ञान कर्मादेनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु। भगवान की भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेना। शीलनम भक्तिरुत्तमा, ये है उत्तम भक्ति, ये है आत्मसमर्पण की ओर बढ़ना। मुझे याद है हम गए थे एक बार मायापुर में ब्रज मंडल परिक्रमा में, तो एक फिनलैंड स्वीडन से एक यंग ब्रह्मचारी आए होते, यंग आई थिंक मुश्किल से उनकी उम्र 25 साल की होगी। तो उनसे बात करते करते पता चला कि अभी वो स्वीडन में रहते हैं, पहले फिनलैंड में रहते थे, ऐसा कुछ बोले। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा यू रीलोकेट टू स्वीडन, आप फिनलैंड से स्वीडन आ जाइए, और वो चले गए। देखिए, अनुकूलेन कृष्णानु, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो करना। आपको अगर कहा जाए आप अपने परिवार के साथ मंदिर के बाजू की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाइए, आप हो पाएंगे? आप मतलब कहने का मतलब है सारे इंक्लूडेड है, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। हम एक देश से दूसरा देश तो छोड़िए, हम सेम शहर में 2 किलोमीटर दूर भी अपना घर मंदिर के बगल में लेने के लिए हिचकिचाएंगे। आत्मसमर्पण बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए ये शास्त्रों का डिस्कशन पॉइंट है। आत्मसमर्पण करो, सेल्फ सरेंडर करो, सेल्फ सरेंडर करो, सेल्फ सरेंडर। और बाद में अगर कोई व्यक्ति भगवान के आगे सरेंडर करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी होता है, तो ये भावना कि अब मैं पूरी तरीके से भगवान के आगे नतमस्तक हूँ, समर्पित हूँ, ये भावना भी सरेंडर करनी पड़ती है, क्योंकि उस भावना से भी अहंकार आ जाता है कि चलो मेरा तो कल्याण होने वाला है, मैं तो अब पूरी तरीके से भगवान के आगे समर्पण कर चुका हूँ। ये भावना भी आपको हटानी पड़ती है, नहीं तो ये भी पूरी तरीके से समर्पण में करने में आड़े आ जाती है। आत्मसमर्पण, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे लिए श्रेष्ठकर यही है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं। कर दूं का मतलब उनको लग रहा है कि अभी तक उन्होंने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण किया नहीं है भगवान के आगे, उनको ऐसा लग रहा है, जबकि वो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ जीव हैं। सिंह मैं कर देता हूं, अभी तक मैंने पूरी तरीके से समर्पण किया नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। 2 चीज है इसमें डिस्कशन के लिए, एक केवल भगवान ही और दूसरा जन्म मृत्यु के चक्र से उबारना। तो जन्म मृत्यु के चक्र से उबरने में कौन सी बड़ी बात है ये समझना आवश्यक है। आप सब समझते हैं, पर कई बार क्या होता है जब किसी नए व्यक्ति को आप बताते हैं कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इस बात को उन्हें समझाना कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाएंगे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना ये क्या है और क्यों निकलना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है। अच्छा है मैं जन्म लूंगा, एंजॉय करूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर एंजॉय करूंगा। अगर वो मान भी लेते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, पर जन्म क्यों नहीं लेना चाहिए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में हम किस प्रॉब्लम में हैं। बीमारी को पकड़ने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि बीमारी है, तब ना पकड़ेंगे। तो अभी सबसे बड़ी बीमारी जीवों की यही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो बीमार है। एक व्यक्ति जो जेल के अंदर पैदा होता है उसे बाहर के शहर की रंगीनियत के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि वो क्या खो रहा है, कि वो बीमार है अंदर वास्तव में। और हमें भी नहीं पता है जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए वो कैदी को आप बाहर का एक मैगजीन दे देते हैं ना, और उसमें वो देखता है अरे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अरे लोग तो मज़े से घूम रहे हैं, अरे पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मैं तो अंदर यहाँ पे। तब उसे समझ में आता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं
तब हमें पता चलता है कि इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है वो कैसा है और उसमें मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ। तब पता चलता है ओके आई एम डिसीज, हाँ बीमारी में है, मैं फंसा हुआ हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना आवश्यक है, अन्यथा हमें कोई नीड ही महसूस नहीं होती है इस चीज़ की। मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, बोले क्यों जपूं, अरे जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे, मुझे निकलना ही नहीं है मुझे निकलना ही नहीं है तो मैं क्यों जपूं। तो ये बताना कि वास्तव में हम मुसीबत में हैं, यही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और केवल भगवान ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है और कोई भी नहीं निकाल सकता। क्यों और कोई नहीं निकाल सकता? शिव जी, ब्रह्मा जी हमें जन्म मृत्यु के चक्र से क्यों नहीं निकाल सकते? कोई बताएंगे? शिव जी हमें जन्म मृत्यु के चक्र से क्यों नहीं निकाल सकते? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रभु जी मिनट ये माता बोला जी, है, वन बाय वन, पहले डॉक्टर साहब ने सॉरी बोला, उनको बोलने सॉरी दीजिए। प्रभु जी एक्चुअली इसके लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अल्टीमेट क्रिएटर हैं, तो जो अल्टीमेट क्रिएटर है वही उस चीज को, मतलब जब मनुष्य को भगवान कृष्ण ने पैदा किया तो वही उनको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो इसके लिए क्वालिफाइड जो है भगवान कृष्ण ही है, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि वो अल्टीमेट क्रिएटर है। ओके ठीक है, और सुनेंगे। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भगवत गीता में भी बोला है कि च्युत और अच्युत जो शब्द कहा गया है कि ब्रह्मा लोक से और पाताल लोक तक सभी जो जीव है वो मतलब च्युत है। वो जन्म मृत्यु चक्र में रहते हैं और शरीर परिवर्तन होता है। तो इसके लिए ये किसी को संभव नहीं है ये जन्म मृत्यु चक्कर से निकालने का, मतलब थैंक यू, निकलवाने का। थैंक यू माता जी। जिसके हाथ खुद बंधे हों वो दूसरे के हाथों को कैसे खोल सकता है? मेरे हाथ में हथकड़ी बंदी है तो क्या मैं आपके हाथ की हथकड़ी खोल सकता हूँ? ब्रह्मा जी खुद ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, तो वो हमें कैसे निकाल सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से? देवी देवता जो हैं वो भी अपने पद से गिर जाते हैं, वो भी इंसान बन जाते हैं आके, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। देवी देवता भौतिक जगत में ही तो है, स्वर्ग कहाँ पे है? स्वर्ग तो भौतिक जगत में ही है, वहीं तो रहते हैं। तो जो खुद फंसे हुए हैं वो हमें कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक व्यक्ति है जो इस भौतिक जगत में नहीं फंसा हुआ है, वो है भगवान श्री कृष्ण, बस, नोबडी एल्स। और सब के सब फंसे हुए हैं। बोलेंगे शिव जी कैसे फंसे हुए हैं? शिव जी जो हैं वो बड़े यूनिक हैं। आप देखें तो दुर्गा देवी जो माया है वो शिव जी की पत्नी बनती हैं, तो शिव जी भी भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते। उनकी अध्यक्षता में माया कार्य करती है, पर वो कभी भी माया को स्पर्श नहीं करते। मैया दक्षिण प्रकृति ही, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, किसी और ने नहीं कहा। शिव जी ने भी नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने भी नहीं कहा। बाकी देवी देवताओं की तो हम क्या ही बात करें। तो केवल भगवान हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे जो वास्तव में कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो कहते हैं कि ये पूजा करवा लो, राहु दोष, शनि दोष, शुक्र इत्यादि मंगल दोष, जिससे आपकी समस्याएं थोड़ी कम हो जाएं, थोड़ी रिलीफ आपको मिले। पर अगर वो सही व्यक्ति है, सही कर्मकांडी ब्राह्मण है, जिसको थोड़ा ज्ञान है और वो देखता है कि वास्तव में कुंडली की पोजीशन बहुत ख़राब है और ये सब करके भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं
भगवान का नाम जपो। वो खुद भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम जपो, अब वही आपको रिलीफ दिला सकते हैं। प्रांता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने कई लोगों से सुना है, कई कर्मकांडी ब्राह्मणों को ये मंत्र देते हुए सुना है, प्रांताय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कि हमारे प्राण में जो कलेश हैं भगवान गोविंद उसको आप नाश करें। अल्टीमेटली वो भगवान कृष्ण की शरण ही लेते हैं, इसलिए भौतिक चीजों के लिए भी। प्रांताय कलेश नाशाय गोविंदाय नमः, कई लोग इस मंत्र का जप भी करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, टॉपिक कोई भी हो, आप भगवान के पास ही जाइए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को, सर्वश्रेष्ठ जी, कि वो ही मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं, और ये आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। और फिर बाके जाके बता रहे हैं कि ये जो कल्याण है, ये जो सुख है, इसकी क्या सीमा में बताऊं, इसकी सीमाएं है ही नहीं। तो सीमा नहीं है मतलब भौतिक आकाश आप फिर भी नाप सकते हैं अगर आपके पास नापने की क्षमता है। आध्यात्मिक आकाश का जो आनंद है वो एक बार आप नापते हैं फिर वो बढ़ जाता है, फिर वो नाप को मिलाते हैं फिर वो गलती आ जाती है, फिर दोबारा नापते हैं फिर बढ़ जाता है, फिर नाप फिर बढ़। यानी कहने का अर्थ है मतलब एक बिल्डिंग है जो बनती जा रही है, आपने एक बार नापा एक मंजिल, फिर देख रहे दूसरी मंजिल नापे, तीसरी मंजिल बन गई, फिर चौथी बन गई, पांचवी, वो मंजिल बनती जा रही। आप कब तक नापेंगे? कहने का अर्थ है कि भगवान भी इस आध्यात्मिक आनंद को माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, क्योंकि सर्वदा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो भी आकाश है, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक, में 3/4 आकाश आध्यात्मिक है। हम सब भक्ति से जब जुड़े तो शुरू के जो कुछ वर्ष हैं उसमें हमें इस आनंद का अनुभव जरूर हुआ है, इसीलिए हम बने रहे, नहीं तो हम बने नहीं रहते, हम छोड़ देते। हर चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, पर साल भर 6 महीना 2 साल में हम चीज़ों को छोड़ देते हैं अगर हमें अंदर से बदलाव महसूस नहीं हुआ, अंदर से वो आनंद की जो है अनुभव नहीं हुआ। वो आनंद का अनुभव हमें भी हुआ, शायद हमने एक बूंद का एक छोटा सा खतरा चख लिया है, इसीलिए हम बने हुए हैं, नहीं तो हम क्यों बने रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है आपको, है ना? आपको तो बल्कि नुकसान ही, आपको अपना समय भी देना पड़ रहा है, आपके पारिवारिक रिश्ते और जितने दोस्त यार हैं, सगे संबंधी हैं, सबसे आप दूर हो रहे हैं, आपको पढ़ना भी पड़ रहा है, आप मंदिर में डोनेशन भी दे रहे हैं, किताबें भी खरीद रहे हैं, सब आपसे लिया जा रहा है, आपको मिल क्या रहा है? अगर आप भौतिक दृष्टि से देखें, अगर कोई बाहर वाला है वो समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा आपको मिल क्या रहा है, आपने तो सिर्फ दिया ही दिया है। और आपके जहाँ तक दुख दूर होने की बात है, ये लोग तो आपको बोलते हैं कि दुखों को सहो, दुख कैसे दूर होंगे? कम से कम कर्मकांडी ब्राह्मण ये तो कहता है ये पूजा करा लो आपके दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ पे तो ये लोग ये भी नहीं कहते हैं यहाँ पे तो भगवान कहते हैं कि दुख को सहना सीखो। भौतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो आपको कुछ भी नहीं मिला पिछले अगर 4-5 सालों से आप जुड़े हुए हैं इस कौन से, या पहले से जो जुड़े हुए हैं, आपने सिर्फ दिया ही दिया है, अपना समय दिया है, अपने रिश्तों की आहुति दी है, अपने भौतिक दोस्तों की आहुति दी है, अपने पैसे की आहुति दी है, अपने समय की आहुति दी है, और भौतिक दृष्टि से मिला है 0। पर आध्यात्मिक दृष्टि से आपको वो मिल चुका है कि अब आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, बने रहना चाहते हैं। और ये बात एक भौतिक दृष्टि वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता है, उसको लगेगा पागल हो गए ना। आपसे आपका सोने का समय ले लिया गया है, आपकी इच्छाएं ले ली गई हैं, आपके कपड़े पहनने की, है ना, अच्छे कपड़े फ्लॉन्ट करने की इच्छा खत्म, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा खत्म, कहीं बाहर जाके खाने की इच्छा खत्म, घर बंगलो खरीदने की, सब आपकी इच्छाएं खत्म कर रहे हैं लोग, सब ले रहे हैं आपसे, पर फिर भी आप प्रसन्न हैं। क्यों? एक बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखी है, क्या कि आत्मसमर्पण से ही
प्रसन्नता आती है। हम सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का मतलब है नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र आज़ाद। और वास्तव में बिना नियम और कानून के हम बंधे हैं, आज़ाद नहीं हैं। जब हम नियमों से बंधे हैं तब हम आज़ाद हैं। यही तो इस बात को समझने का मजा है कि जब नियमों से बंधे हैं तब हम आज़ाद हैं, क्योंकि आपने मन पे विजय प्राप्त कर ली। जिस व्यक्ति ने अपने मन पे विजय प्राप्त की है वही नियमों से बंध सकता है, नहीं तो आपका मन आपको नियमों से बंधने नहीं देगा, आपको सवेरे उठने नहीं देगा, आपको भगवान के लिए भोग बनाने नहीं देगा, आपका जो भार ना खाने का प्रण है उसे पूरा होने नहीं देगा, क्योंकि आपका मन आपके वश में है। मन पे विजय प्राप्त करना ही असली स्वतंत्रता है। और ये आपने कहीं ना कहीं प्राप्त की है और इसका आप आनंद अब भोग रहे हैं, इसीलिए तो आप बने हुए हैं। इसलिए क्या करें ब्रह्मा जी, इससे सर्वथा कल्याणप्रद और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह है परम कल्याण। देखें तो बहुत आसान है और नहीं देखें तो बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि हमारा मन, जो माता जी ने कहा, हमारा मिथ्या अहंकार हमें ये सब स्वीकार करने से रोकता है। प्रभुपाद जी के एक बहुत फेमस शिष्य हुए, उनसे प्रभुपाद जी ने पूछा आप हमारी किताबें पढ़ रहे हैं? बोले नहीं प्रभुपाद। क्यों? प्रभुपाद समय नहीं है। बोले कम सो। प्रभुपाद मैं ऑलरेडी 3 घंटे ही सोता हूँ। कम खाओ। प्रभुपाद ऑलरेडी मैं एक ही टाइम खाता हूँ। कह रहे हैं वो भी मत खाओ, 3 घंटे भी मत सो, पर किताबें पढ़ो, अन्यथा एंजाइटी विल रिमेन। तो ये पढ़ना आवश्यक है। भगवान का नाम लेते लेते शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के फाउंडेशन पे ही हम अपने भक्ति की बिल्डिंग बना सकते हैं। नहीं तो कोई बाबा जी आएंगे, कहेंगे जलेबी खाओ कृपा बरसेगी, गुलाब जामुन खाओ कृपा बरसेगी, और आप खाएंगे, क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन कमज़ोर है। और जब शास्त्र को एज इट इज़ पढ़ लेते हैं, ज्ञान से फाउंडेशन स्ट्रांग होता है और उस पर आप भक्ति रूपी बिल्डिंग बना सकते हो। नहीं तो आप बिचल जाएंगे और कोई भी अंडशंड बातें कह के आपको अपनी ओर खींच लेगा। इसीलिए दोनों चीज़ें आवश्यक है, भगवान का नाम जप और साथ में साथ शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है, तो आज का मर्म क्या रहा? आज का मर्म यही है कि आत्मसमर्पण कोई छोटी बात नहीं है। आत्मसमर्पण मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म लेके भी इसको हम प्राप्त करना, अगर कोई कर लेता है तो बहुत धन्य है, पर प्रयास किया जा सकता है। दूसरा, इससे कल्याणप्रद और कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप सोचें कि भगवान कृष्ण को समर्पण वर्सेस समथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो नंबर 1 है, उसके ऊपर और कुछ नहीं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल है और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हम चर्चा यहीं रोकते हैं। अगर किसी को कुछ बताना है बताइए, अन्यथा हम क्लास बंद करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है, तो जी हाँ, आप सब सहमत हैं इस बात से कि किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभु जी सहमत। बिल्कुल सहमत है प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो डाउट था कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा किस भगवान ने कहा है, किसने कहा है, पहले हम लोग ये था मन में, तो अब लेकिन जब ब्रह्मा जी ने पुष्टि कर दी है तो फिर कोई डाउट ही नहीं रह जाता। जो सुप्रीम जीव ने सब पुष्टि कर दी है तो अब ये लगता है हाँ हम लोग सही ट्रैक पर हैं। अर्जुन ने भी कहा ना, जब भगवान
के बारे में अर्जुन ने भगवत गीता में कहा, परम ब्रह्म, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, ये मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा है, अर्जुन ने भी कहा था। ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम भोजपुर जाओगे क्या? ग्रंथराज की जय। हरे जय जय हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद।